अगर आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परेशान हैं और उनको कुछ मज़े का बनाकर देना चाहते हैं तो फिर आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन की रेसिपी जिसे आप चिकन चीज़ी फिंगर्स भी कहते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। आप इसको बनाकर इजीली फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट और साथ में थाई पीसेस ले लिए हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी बनता है। और इसका अब हमने कीमा बना लेना है। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल देने हैं, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून दूध डालकर इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर डाल देना है। पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसका हमने इस तरह से स्मूथ सा कीमा तैयार कर लेना है। ये चेक करें जरा। और अब हमने इसको शेप दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बॉल में शिफ्ट कर दी है और साथ ही यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज ले ली है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से फिंगर्स में कट कर लिया है। आपके पास अगर श्रेडेड चीज हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज से और इस तरह से फिंगर्स में कटिंग करने से ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। एक यहाँ पर हमने शॉपर ले लिया है या आपके पास कोई भी शीट हो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है और एक पोर्शन लेकर हमने इस तरह से कीमे को फैला देना है। फिर इसके अंदर ये चीज स्टिक रख देनी है और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसके साइड कॉर्नर्स को भी हमने अच्छी तरह से सील कर देना है ताकि चीज कहीं से भी बाहर ना निकले। और फिर से हमने शॉपर के ऊपर रखकर इसको अच्छे से रोल कर देना है और इस तरह से बिल्कुल इक्वल साइजेस की हमारी ये फिंगर्स बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इतनी ढेर सारी मेरी फिंगर्स रेडी हो गई हैं और इसको मैंने रख दिया था फ्रीजर में तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। तो 2 एग्स के अंदर यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, नमक और सफेद मिर्च का पाउडर डालकर हमने इसको बीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, उसको मैंने चॉपर मशीन में डालकर क्रश कर लिया है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लेक्स की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। और अब हमने सबसे पहले इसको एग वाले मिक्सचर में डिप करना है, फिर इसके अंदर हमने कोट कर देना है, दोबारा से हमने अंडे वाले मिक्सचर में डाल देना है और इसकी हमने डबल कोटिंग करनी है। डबल कोटिंग से एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और फ्राई होने के बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो इस तरह से अब ये देखिए हमने सभी की कोटिंग कर दी है। आप इस टाइम पर इसको बहुत ईजिली फ्रीजर में रखकर 3 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से जैसे खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इसको हमने निकाल लेना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये बेहतरीन सी फ्राई हो जाती है। आप इसको शाम की चाय में सर्व कर सकते हैं। घर में कोई दावत है, टी पार्टी है तो उसमें भी ये बहुत मजे की लगती हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सब बहुत इसको मजे से लेकर खाएंगे।